हाँ भाई मिटा दूँ? पिछले पेपर्स में जो एमसीक्यूज आए, ठीक है, 2019 6 चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए एमसीक्यूज भी इसमें माशाल्लाह बहुत सारे होंगे सिलेबस रिड्यूस होने के बाद भी। पहले में कहता है द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर दो। ऑप्शन दिए में 1 2 3 4, सही है। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के क्या थे, उलट। तो एफ की जगह में लिख सकता हूँ 1/t मल्टीप्लाई बाय टी, टी कैंसिल, तो आंसर क्या हुआ 1। ठीक है और भाई ठीक है, अच्छा वेरी गुड। अगला सवाल आ रहा है, ये तो हमने नहीं पढ़ा, छोड़ दो। 1-12 वेबर फेचर लॉ, ये पढ़ा हमने कोर्स का हिस्सा। वेबर फेचर लॉ क्या था? I is proportional to log of L, L is proportional to log of I is proportional to 1/log of L, या L is proportional to I। सर सानू की पता पढ़ा था किस जमाने में? वेबर फेचर लॉ, लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू लोगारिथम ऑफ इंटेंसिटी, ये था वेबर फेचर लॉ। बीट्स भी हमने नहीं पढ़ी, छोड़ दो। 2018 में आ जाओ भाई। 2018 में क्या कह रहा है? पहला सवाल 1-1 इंटेंसिटी ऑफ साउंड की यूनिट क्या है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड की यूनिट क्या है? हाँ भाई क्या यूनिट है यार? वॉट पर मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर, वॉट पर सेकेंड, वॉट पर मीटर। कैथरीना कैफ नहीं है वरना तुम सब वही लिख देते हैं क्या है? वॉट तो तुमने सही कहा, पर मीटर स्क्वायर यार, वॉट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा आगे कहता है व्हेन टेम्परेचर ऑफ एयर राइजेस, जब एयर का टेम्परेचर बढ़ता है, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इंक्रीजेस, तो साउंड वेव की स्पीड बढ़ जाती है। ये अभी डॉपलर इफेक्ट में हमने देखा, v बराबर एफ लैम्डा होता है ना। अगर v बढ़ रही है, वो v कब बढ़ सकती है? f बढ़ जाए, लैम्डा बढ़ जाए, या दोनों बढ़ जाए, तभी v बढ़ेगा ना। अब ऑप्शन क्या दिए हैं? फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, वेवलेंथ इंक्रीजेस, बोथ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इंक्रीजेस। चौथे में कहता है नीदर फ्रीक्वेंसी नॉर वेवलेंथ, दोनों में से कोई भी इंक्रीज नहीं होगा। दोनों में से भी कोई भी इंक्रीज नहीं होगा तो स्पीड कैसे इंक्रीज होगी भाई? ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बार बार बोला, फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है। सोर्स ने जो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर दी, फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी। अब ये मेरी साउंड ट्रेवल हो रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो स्पीड चेंज होगी, तो जब स्पीड चेंज होगी फ्रीक्वेंसी ने चेंज नहीं होना, तो किसने चेंज होना है? वेवलेंथ। तो आंसर इसका क्या है? वेवलेंथ ऑफ वेव इंक्रीजेस। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पर। सोर्स ने जब एक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर दी, वही फ्रीक्वेंसी, हाँ डॉपलर इफेक्ट में आपको लगता है कि चेंज हो गई, एक्चुअल में वो भी चेंज नहीं होती। आगे चलें 17 में। स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज 0 332 33,200 3 एक्सपोनेंट 0। क्यों? गुड, क्योंकि साउंड मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव को मीडियम चाहिए। वैक्यूम का मतलब है कोई मीडियम मौजूद नहीं है। याद है मैंने आपसे कहा था मैं आपके कान में ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दूं और हवा ना हो, फिर भी आपको मेरी आवाज़ सुनाई, वो ट्रेवल ही नहीं कर पाएगी, ज़ीरो स्पीड। अच्छा आगे छोड़ दें। 2016 द रेंज ऑफ ऑडिबल साउंड,
वो साउंड जो हम सुन सकते हैं ऑडिबल, उसकी रेंज क्या थी? 20,000 तो एंड थी, स्टार्ट कहाँ से था? 20 से 20, ठीक है 1000। देखिए इसमें वो कह रहे हैं न्यू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का सिंबल चेंज कर दिया, न्यू, इसको न्यू पढ़ते हैं। वो न्यू एक चैनल भी है ना, न्यूज़, न्यू, ये न्यू सिंबल एक ग्रीक वर्ड है। कहता है अगर न्यू जो है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वेवलेंथ हो तो स्पीड क्या होगी? ये स्पीड है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय, तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल चेंज हो गया ना, तो वी क्या हो जाएगा? न्यू मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। वी क्या हो जाएगा? न्यू मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, सिंबल चेंज हो गया, बस बातें नहीं करें यहाँ, समझें इसको, हैं समझें। एग्ज़ाम में एमसीक्यूज इसी तरह के आ सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। 2014 अर्थक्वेक वेव्स किसकी एग्जाम्पल है, याद है क्या थी? इंफ्रा अल्ट्रा शॉक वेव्स ऑडिबल, और यार इंफ्रासोनिक थी ना, 20 हर्ट्ज से नीचे, 20 हर्ट्ज से नीचे इंफ्रासोनिक। -15 इसी में कहता है, if the mass of the bob of a simple pendulum is doubled, its time period will। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई √L/g। ये लेंथ पे डिपेंड कर रहे हैं और जी पर, मास पर डिपेंड, तो मास डबल करने से टाइम पीरियड क्या होगा? चेंज नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर कौन सा आंसर सही है? रिमेन द सेम, ठीक है। स्प्रिंग मास में मास होता है, पेंडुलम में नहीं होता। अच्छा आगे दोबारा यही सवाल आ गया सिंपल पेंडुलम का, 2013। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है? मास, लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बोथ लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू, तो बोथ वाला आंसर। सारे ऑप्शन पढ़ लेना, चौथे ऑप्शन में कहता है बोथ लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेंथ भी सही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सही है, लेकिन बोथ वाला ज़्यादा सही है, दोनों पे डिपेंड करता है। 2012 द SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज, इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड को किस में मेजर करते थे यार? ये तो रट्टा था ना, डेसिबल, डेसिबल 10 log of I/I0। अच्छा 1-14 sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज लेस देन 15, 10, 180 या 90 हैं? और यार 180 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा भाई मेरे, मैंने बताया था 20-30 तक काम करता है, 20 डिग्री 30 डिग्री तक, तो 15 डिग्री 90 डिग्री और 180 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इस पर नहीं होगा। तो 10 पे करेगा, 15 में ज़्यादा बेहतर 15 है ना, सही है। 15 के नीचे 10 आ गया खुद ही, ठीक है। 2011 1-16 electromagnetic waves consist of oscillating electric and magnetic fields, both are perpendicular to each other। ये हमने पढ़ा था, ठीक है, perpendicular to each other। दिस इज कंप्रेशनल वेव, इसी के आगे कहता है ये कंप्रेशनल वेव है। कंप्रेशनल वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव का दूसरा नाम है। तो कौन सी वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है इनमें? लाइट वेव, साउंड वेव, रेडियो वेव, एक्सरेज, साउंड वेव्स है ना, बाकी सारी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, ठीक है। लिख रहे हो साथ साथ? ये मिटा दूं लेफ्ट साइड, ये मिटा दूं?
11 तक हम पहुंच गए। 2010, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस हार्मोनिक मोशन? इनमें से कौन हार्मोनिक मोशन नहीं करेगा? अ हैंगिंग स्प्रिंग सपोर्टेड बाय अ वेट, एक स्प्रिंग के साथ आप कुछ बांध दें, जैसे ये पंखा लटक रहा है ना, स्प्रिंग हो, इसके साथ कुछ लटक रहा हो। द बैलेंस व्हील ऑफ अ वॉच, किसी घड़ी का जो व्हील होता है, पता नहीं है इससे क्या मुराद है इसकी। द व्हील ऑफ एन ऑटोमोबाइल, गाड़ी का जो पहिया है। स्प्रिंग ऑफ अ वायलिन, वायलिन का स्प्रिंग कौन सा होगा? है सी होगा ना यार। व्हील कैसे कर सकता है सिंपल हार्मोनिक मोशन? व्हील तो यूं घूम रहा होता है। बाकी अगर समझ में नहीं भी आ रहे तो व्हील तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर ही, व्हील तो घूमता है ना यार। हार्मोनिक मोशन में क्या होता है? आगे पीछे हरकत। व्हील आगे पीछे हरकत कर सकता है गाड़ी का? नहीं कर सकता। तो भाई यही आंसर है, व्हील ऑफ ऑटोमोबाइल, गाड़ी का पहिया। तो देखिए इस तरह एमसीक्यूज देखते हैं। बाकी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये हमें कंफर्म है, ये नहीं कर सकता, यही उसने पूछा। ये उसने कौन नहीं कर सकता, ये हमें कंफर्म है, ये नहीं कर सकता। पिच डिपेंड्स अपॉन, पिच किस पे डिपेंड करती थी? फ्रीक्वेंसी पर। ओ भाई आवाज़ें क्यों बंद हो गई? अभी तो रोज़ा शुरू भी नहीं हुआ। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्पेस, स्पेस वैक्यूम का दूसरा नाम है जीरो। ठीक है, स्पेस से मुराद इसकी एयर ना हो यार कंफ्यूजिंग है वैसे। नहीं, स्पेस किसको कहते हैं? जीरो ही होगा। अच्छा चलो आगे है 2009, टेंशन वाला हमने नहीं किया। द वेलोसिटी ऑफ साउंड हैज़ मैक्सिमम वैल्यू इन, साउंड की मैक्सिमम वेलोसिटी किस में होगी? सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस? सॉलिड्स में। अभी एक 2 दिन पहले समझाया था नहीं, सॉलिड्स। अ बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ, बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है अगर क्या होता है भाई? माइनस के एक्स ना यार, माइनस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एक्स है ही नहीं, उसने दिया भाई। एक्सेलरेशन में अंडर रूट थोड़ी आता है। एक्सेलरेशन के फार्मूले में अंडर रूट नहीं आता, टाइम पीरियड के फार्मूले में आता है ना। सही, मैं ये कह रहा हूँ यार एक्सेलरेशन के फार्मूले में अंडर रूट नहीं आता, दिया हुआ है तो ठीक है, हैं? तो यार मैं, मेरी बात समझ रहे हो? एक्सेलरेशन के जितने हमने फार्मूले पढ़े उस पर अंडर रूट आया, तो फिर अंडर रूट कहाँ से आ गया? (2008) द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ये रहा, फ्रीक्वेंसी इसका उलट हो जाएगी, तो इसका उलट क्या होगा? 1/2 पाई, और L/G की जगह क्या हो जाएगा? G/L। (6A2) if the mass of a bob suspended from a spring is increased 4 times, ये अब स्प्रिंग मास आ गया। स्प्रिंग मास का टाइम पीरियड था 2 पाई अंडर रूट m/k। आपने मास 4 टाइम्स कर दिया तो टाइम, नया टाइम पीरियड क्या होगा? मास को अगर 4 टाइम्स कर देंगे, 4 का अंडर रूट क्या होगा? 2, तो इससे क्या बाहर आ जाएगा? 2। तो ये पूरी चीज किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? 2 से। तो टाइम पीरियड कितने गुना बढ़ जाएगा? 2 टाइम्स। ठीक है,
यानी यहां आप 4 रखेंगे, अंदर 4 रखेंगे, तो 4 बाहर कैसे आएगा? अंडर रूट 4 क्या हो जाएगा? 2। तो ये पूरी चीज 2 से मल्टीप्लाई होगी ना, तो टाइम पीरियड कितने टाइम्स हो गया? 2 टाइम। टू 2007 डेसिबल किसकी यूनिट है? इंटेंसिटी लेवल की, ठीक है। आगे कहते हैं द वॉइस ऑफ 2 persons हैविंग द सेम पिच। जी, having the same pitch and loudness can be recognized due to the characteristics of sound known as, पिच भी सेम है और लाउडनेस भी सेम है, क्यों फिर हम आवाज पहचान जाते हैं? क्वालिटी की वजह से ना यार, हैं? हेल्महोल्ट्ज ने बताया था। इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज डबल द टाइम पीरियड, अब देखिए इसी के बारे में कह रहा है, मास अगर डबल कर दें, 4 टाइम्स ना करें, तो मास को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर अंडर रूट 2 आएगा। बाहर क्या आएगा? अंडर रूट 2। तो अब स्पीड कितने टाइम्स बढ़ जाएगी? और अंडर रूट 2 टाइम्स। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2 टाइम्स। 2006 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, साउंड वेव्स ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव्स। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। चलें इतना ही रखते हैं। 2006 तक हमने कर लिया। कल ये असाइनमेंट भी लेके आना, जो नोट्स दिए हैं चैप्टर 8 के वो भी लेके आना, मॉडल पेपर भी लेके आना, ठीक है। सारे MCQs करेंगे इंशाल्लाह।